नमस्कार साथियों, आपका हमारे YouTube चैनल CDR में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज का हमारा वीडियो कॉर्पोरेट अकाउंटिंग बीकॉम 5th सेमेस्टर के छात्रों के लिए होगा और आज हम वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो पेपर में आने वाले हैं, ऐसा हमको लग रहा है, वो क्वेश्चन आपको पढ़ाएंगे। ध्यान से देखिएगा, बहुत ध्यान से जो क्वेश्चन पढ़ा जा रहे हैं वो बहुत महत्वपूर्ण है, बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। हम सब क्वेश्चन एक एक करके बोलेंगे और आप क्वेश्चन ध्यान से देखिएगा। सबसे पहला क्वेश्चन है, और हाँ, ऐसे क्वेश्चन जानने के लिए, देखने के लिए हमारे आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। पहला क्वेश्चन है, ऋण पत्र क्या है, इसकी क्या क्या विशेषताएं हैं, इसको चिट्ठे में प्रदर्शन करके दिखाइए। पहला प्रश्न क्या है, ऋण पत्र क्या है, व्हाट इज डिवेंचर। मैं लिखा तो हिंदी में, आपको इंग्लिश हिंदी दोनों में बता दूंगा ताकि आप जो इंग्लिश वाले वो भी समझ सकें। पहला क्वेश्चन ये है, ऋण पत्र क्या है, व्हाट इज डिवेंचर, इसकी क्या क्या विशेषताएं, टेल इट्स कैरेक्टरिस्टिक्स, मतलब जो विशेषताएं होती हैं, और इसको बैलेंस शीट में कैसे शो किया जाता है। ठीक है। दूसरा क्वेश्चन क्या है, तो डिवेंचर मैंने आपको बताया था क्या होता है और इसकी विशेषताएं बताया था। अगर आपको नहीं पता है तो आप हमारे प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। दूसरा क्वेश्चन, ख्याति का क्या महत्व है, इसका मूल्यांकन करते समय किन तत्वों को ध्यान में रखा जाता है, मतलब व्हाट इज इंपॉर्टेंस ऑफ गुडविल, और टेल इट्स नोटिस पॉइंट, मतलब क्या क्या चीजें हैं जब हम उसको जब मैथडाइज करते हैं, इसको यूज करते हैं, तो क्या क्या चीजें जो हमें ध्यान रखना चाहिए। तीसरा प्रश्न क्या है, पूंजी कमी खाता क्या है, व्हाट इज कैपिटल रिडक्शन अकाउंट, इसे कब, क्यों और कैसे बनाया जाता है, मतलब इसे कब मतलब व्हेन, क्यों मतलब व्हाई, और कैसे मतलब हाउ, कैसे बनाया जाता है। चौथा प्रश्न, कंपनी के अंश पूंजी का बंटवारा किन मुख्य श्रेणियों में किया जाता है, मतलब जो कंपनी की शेयर कैपिटल होती है उसको कितने कैटेगरी में डिवाइड किया जाता है, उसका जो है कि पूरे विस्तार रूप से समझाना है। अगला क्वेश्चन, कंपनी की एकीकरण से आप क्या समझते हैं, व्हाट डू यू मीन बाय कंपनीज एमलगेशन, और एकीकरण के लाभ एवं दोषों की विवेचना कीजिए, मतलब उसके प्रॉफिट और उसके जो लॉस उसके बारे में बताइए। अंशों की मूल्यांकन की विधियां क्या क्या है, इसको समझाइए। जो शेयर को हम इवैल्यूएशन करते हैं उसके मेथड कौन कौन से हैं और इसको एक्सप्लेन करिए। समामेलन के पूर्व एवं पश्चात लाभ हानि निकालने की आवश्यकता क्यों पड़ती है, विस्तार पूर्वक बताइए। मतलब कोई भी कंपनी जब हम स्टार्ट करते हैं या वाइंड अप करते हैं तो उसको स्टार्टअप करने से पहले और वाइंड अप करने से पहले क्यों हम प्रॉफिट निकालते हैं, इसकी क्या जरूरत पड़ती है, उसको एक्सप्लेन करना है। आठवां क्वेश्चन, शोध पूर्वाधिकार अंश से आप क्या समझते हैं, इससे संबंधित प्रविष्टि बताइए। मतलब आप रिडम्पशन प्रेफरेंस शेयर से व्हाट डू यू मीन बाय रिडम्पशन प्रेफरेंस शेयर, और इसके संबंधित मतलब इससे जो जनरल एंट्री पास होती है वो बताना है। तो ये 8 प्रश्न थे, मैंने एक एक करके बताया, और इसमें पहले का आंसर और इसमें जो है कि आपका एक क्वेश्चन इधर था, अंश पूंजी वाला कहां गया, ये चौथे का आंसर, ये 2 क्वेश्चन का आंसर मेरे प्लेलिस्ट में अवेलेबल है। अगर आप नहीं ढूंढ पा रहे हैं, अनअवेलेबल होंगे, तो वो आप देख सकते हैं। हाँ, अगर इनमें से कोई प्रश्न का आंसर आपको नहीं समझ में आएगा या आप पढ़ के समझ नहीं पा रहे हैं तो हमारे कमेंट बॉक्स में आप कमेंट करके बता दीजिएगा किस क्वेश्चन का आंसर आपको जानना है। जिस क्वेश्चन का आंसर सबसे पहले कमेंट बॉक्स में आएगा उस क्वेश्चन को मैं यूट्यूब वीडियो पे एक्सप्लेन कर दूंगा। और यही हमारा महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, इसको आप पढ़िए। और अभी 2-3 सेट में आपको और अवेलेबल कराऊंगा। ये लॉन्ग क्वेश्चन थे, 8 टॉप 8 लॉन्ग क्वेश्चन मैंने आपको बताए हैं कॉर्पोरेट अकाउंटिंग बीकॉम 5th सेमेस्टर के छात्रों के लिए। आज के लिए इतना ही, नमस्कार।